2016 से कुछ महीने पहले इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एक इनविजिबल वॉर चल रही थी। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के कुछ इलीगल प्रिंटिंग सेटअप्स में हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी छाप रही थी। ये नोट इतने परफेक्ट थे कि आम आदमी तो क्या, कभी कभी बैंक्स भी कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन असली गेम प्रिंटिंग नहीं था, असली गेम था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये फेक नोट्स सीधा इंडिया नहीं आते थे, पहले उन्हें राउट किया जाता था। नेपाल के थ्रू ओपन बॉर्डर का फायदा उठाकर छोटे कैरियर्स के जरिए ये बंडल्स धीरे धीरे इंडिया के अंदर घुसाए जा रहे थे और फिर ये नेटवर्क पहुंचता था एक पावरफुल नेक्सस तक, जहां इलीगल मनी, क्राइम और इन्फ्लुएंस एक साथ मिलते थे। सिनेमैटिक रिपोर्ट्स के हिसाब से इस चेन का एक बड़ा नोड था अतीक अहमद जैसा फिगर, जिसके थ्रू ये पैसा 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे पूरा देश अपनी डेली लाइफ में बिजी था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में एक ऐसा फैसला अनाउंस होने वाला है जो हर घर, हर जेब और हर इंसान की जिंदगी को हिला देगा। तभी टीवी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी का चेहरा आता है, सीरियस, कंपोज्ड और आवाज में एक अजीब सा भर। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। बस इतना सुनते ही देश रुक सा जाता है। लोगों के हाथ में जो नोट थे वो अचानक बेकार कागज जैसे लगने लगते हैं। उस रात न नींद आई न सुकून। एटीएम के बाहर लाइंस, पेट्रोल पंप्स पर भीड़, घरों में चर्चा। अब क्या होगा? हमें कुछ तो करना होगा। मुझे डर लग रहा है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटा, हम सब मिलकर सामना करेंगे। This folder has the dates we need. Let me see the signatures. They're all here, but look at the redaction. This proves it. We need to move. लेकिन असली कहानी सिर्फ पैनिक की नहीं थी, बाल की एक हिडन ऑपरेशन की थी जो महीनों से क्वाइटली प्लान हो रहा था। ब्लैक मनी, करप्शन और फेक करेंसी के खिलाफ एक साइलेंट स्ट्राइक। इंटेलिजेंस इनपुट्स, सीक्रेट मीटिंग्स और लिमिटेड लोगों को ही पता एक प्लान। जब अनाउंसमेंट हुई तब सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बल्कि वो लोग भी हिले जिन्होंने घरों में करोड़ों कैश छुपा रखा था। किसी ने रात भर पैसे चलाए, किसी ने नादी में फेंके, किसी ने एजेंट्स के थ्रू कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम पहले से अलर्ट था। अगले दिन बैंक्स के बाहर ऐसी लाइंस लगी जैसे देश एक एग्जाम दे रहा हो। बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान सब एक लाइन में। तकलीफ भी थी, गुस्सा भी, लेकिन कई लोगों के अंदर एक अजीब सा देशभक्ति का इमोशन भी था। अगर इससे सिस्टम साफ होता है तो थोड़ी तकलीफ सह लेंगे। कितनी देर लगेगी यहाँ? शायद 1 घंटा। धैर्य रखिए। अरे लाइन तो बहुत लंबी है, सबको आना है, इंतजार करना पड़ेगा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ, बच्चे को भी धूप लग रही है। एक तरफ शादियों में सिंपल अरेंजमेंट्स होने लगे, दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में कैश की दिक्कत। छोटे व्यापारियों का बिजनेस हिल गया, डेली वेज वर्कर्स की इनकम रुक गई। लेकिन इसी बीच एक साइलेंट रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ, डिजिटल इंडिया का। पेटीएम कार्ड्स, यूपीआई जैसे सिस्टम सडनली हर दुकान पर दिखने लगे। जो लोग कभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं। स्कैन हो गया? हाँ हो गया, अब कंफर्म कर रहा हूं। डन, पेमेंट आ गया। ग्रेट, थैंक्स। सी पेमेंट सक्सेसफुल। ओह रियली, लेट मी सी। यस, ऑल डन, नो प्रॉब्लम। ही करते थैंक थे, यू सो वो मच भी बेटा। सीखने लगे। यू आर वेलकम अंकल। Please take your share. Here is yours. धीरे धीरे Thank you नए so 500 much. और This is a 2000 के great नोट relief. आए, Next, सिस्टम please. नॉर्मलाइज Here you होने go. लगा। Please form a लेकिन line सवाल next to अभी भी banks. जिंदा Thank you. था, क्या यह स्टेप सक्सेसफुल था? कुछ रिपोर्ट्स ने बताया कि ऑलमोस्ट सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि इसका एम सिर्फ पैसा पकड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम को फॉर्मल बनाना, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाना और डिजिटल इकोनॉमी को पुश देना था।
सच क्या है, ये डिबेट आज भी चलती है, लेकिन एक चीज अनडिनाइबल है, नोटबंदी सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं थी, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें पूरा देश एक साथ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना। किसी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक था, किसी के लिए स्ट्रगल। लेकिन जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, 8 नवंबर 2016 को एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा जिसने इंडिया की इकोनॉमी, सोसाइटी और सोच तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और शायद इसीलिए इसे एक ऑपरेशन कहा जाता है, एक ऐसा ऑपरेशन जो बिना बंदूक के लेकिन पूरी ताकत के साथ लड़ा गया।